हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल माय बुल एंड बियर। सो दोस्तों, कैसा रहा आज का आपका ट्रेडिंग सेशन। दोनों ही इंडाइसेस, अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो दोनों ही इंडाइसेस में आज बहुत डल मोमेंटम दिखाई दिया। अगर फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा मूव जो डाउन साइड आया, उसके बाद दोनों ही इंडेक्स काफ़ी चॉपी हो गए। निफ्टी की एक्सपायरी भी साइडवेज रही। और अगर ओवरऑल सेक्टर्स की बात करें तो आईटी सेक्टर्स में आज 1.2% का गेन दिखाई दिया और कमोडिटी में भी करीब 0.1% के आसपास का गेन दिखाई दिया, जबकि रियलिटी सेक्टर में आपका करीब 0.2% के आसपास डिक्लाइन दिखाई दिया। ओवरऑल बाकी के सेक्टर्स भी फ्लैट नजर आए, कुछ खास मोमेंटम कहीं पे भी किसी भी सेक्टर्स में दिखाई नहीं दिया। ओवरऑल अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो एसबीआई करीब 1.5% के आसपास डाउन दिखाई दिया और इंडसइंड बैंक भी करीब 1.5% के आसपास डाउन था और साथ में रिलायंस भी आपका 1.5% के आसपास डाउन था। ये सारे, अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमको मिली है, ठीक है, 19,733 पे। अगर जो डे का हाई लगा है वो करीब 795-800 के आसपास का हाई लगाकर मार्केट फर्स्ट हाफ में ही लगभग नीचे आ गया था, उसके बाद साइडवेज हो गया। ओवरऑल अगर मार्केट अभी निफ्टी की बात करें डेली चार्ट पे, तो निफ्टी अगर आप देखोगे तो एक पॉज कैंडल बनाया है, एक काफी अच्छा रेड कैंडल फॉर्म किया था, उसके बाद एक छोटा पुल बैक लिया है। अब हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये अब किसी भी कंडीशन में ब्रेक होता है तो फिर ये डाउन साइड एक अच्छा मूव देने के लिए निफ्टी तैयार हो जाएगा। अपर साइड के लिए जब तक हमारे पास ये रेंज का अपर एंड 880 के ऊपर मार्केट नहीं निकलता, तब तक ये इस जोन पे सेलर्स एक्टिव होते हुए दिखाई देंगे। जो हमारा ये गैप वाला एरिया है, इस गैप पे सेलर्स हमारे एक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। तो इस जोन में भी फाइनली हमें एग्रेसिव बाइंग तभी करनी जब ये हमारा ये गैप एरिया के ऊपर, ये जो लास्ट स्विंग लगा है इसके ऊपर जब मार्केट क्लोजिंग करना शुरू कर देगा, देन उसके बाद हमारे पास 20,150 तक के टारगेट हमको दिखाई दे सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत भी बाउंस आता है तो फिर यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होते हुए दिखाई दे सकते हैं इस जोन में, और यहाँ से फिर एक फर्दर सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि अगर कोई डेड कैट बाउंस मिलता है यहाँ पे तो फिर यहाँ पे हम सेल करने की कोशिश करेंगे, और डाउन साइड में अगर फ्लैट ओपन होके कहीं पे भी अगर ये ब्रेक करता है, ठीक है, लो जो हमारा लास्ट लो लगा हुआ है, अगर ये ब्रेक करता है तो फिर हम फर्दर 440 तक के टारगेट, 19,440 तक के टारगेट हम देख सकते हैं डाउन साइड। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि हम निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर कहीं इस जोन के फ्लैट खुलता है और इस जोन के आसपास अगर ये 780 के लेवल को निकालेगा तो फिर ये एक हमें ऊपर की साइड मूव दे सकता है छोटा सा, बट ये ओपन ही 784 के आसपास हुआ और फिर वहीं से आप फर्स्ट कैंडल देखोगे, फर्स्ट कैंडल में ही काफी अच्छा खासा सेलिंग दिखाई दिया। फिर यहाँ पे इसी ट्रेंड लाइन, जो हमारी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस फेस कर रहा था मार्केट, इसी रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ पे काफी अच्छी रेंज फॉर्म की करीब 1 घंटे के आसपास। उसके बाद नीचे के साइड ब्रेकडाउन दिया, तो फिर उसके बाद फिर ये धीरे धीरे नीचे की तरफ मोमेंटम किया और साइडवेज भी, साथ में नीचे भी खास मोमेंटम दिखाई नहीं दिया और फॉलो थ्रू नहीं मिला, और साइडवेज, ओवरऑल साइडवेज होके इसी जोन में बंद कर दिया है। डाउन साइड के लिए हमने 670 के लेवल को ब्रीच करने के फेवर में थे कि अगर इसके नीचे निकलेगा मार्केट फर्दर तभी एक सेल पोजीशन हम क्रिएट करेंगे, और उसके बाद जो जिसके टारगेट हमारे 610 के आसपास मार्केट एक बार फॉलो होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अभी आज के मोमेंटम में तो कुछ खास हमें ट्रेड नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि मार्केट काफी चॉपी था। अब इसने एक रेंज फॉर्म कर लिया है। कल अगर ये इसी जोन में कहीं फ्लैट ओपन हो जाता है और इस फ्लैट ओपनिंग में अगर ये वापस 780 के लेवल को ब्रीच करता है, तो फिर अगर नीचे से ये जाकर ब्रीच करता है तो फिर ये हमें फर्दर 840 और 850 के आसपास मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे आके फिर यहाँ पे वेट करेंगे कि यहाँ पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर यहाँ पे कोई रेंज बनाकर अगर डाउन साइड ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से, क्योंकि ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है, अगर यहाँ से एक बार भी थोड़ी सी रेंज फॉर्म करके या कोई नेगेटिव पैटर्न फॉर्म करता है तो यहाँ से हम एक सेल ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं डाउन साइड के लिए, जिसके टारगेट्स हमारे वापस 780-770 की तरफ मार्केट एक बार आने की कोशिश करेगा। अब फ्लैट ओपनिंग होके अगर ये डाउन साइड फ्लैट ओपनिंग यहाँ पे करता है और वापस अगर 680 के लेवल को तो नीचे के साइड ब्रेक करता है तो फिर ये फर्दर 19,620 की तरफ आता हुआ दिखाई देगा, और उसके बाद फिर ये जो हमारी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है इसके पास अगर आकर इसको यहाँ पे आके कोई रेंज बनाकर उसके बाद
ये जो हमारा जोन है, इस जोन के आसपास कोई रेंज बनाता है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके, उसके बाद ही हम कोई नीचे साइड की अगर ब्रेकडाउन मिलता है प्राइस एक्शन के साथ तभी ट्रेड करेंगे। अदरवाइज ये यहाँ पे निफ्टी ट्रैप कर सकता है, क्योंकि नीचे से एक अच्छी सपोर्ट देती हुई ट्रेंड लाइन आ रही है। अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आप कंफर्म हो पाएगा कि किस तरीके से ये एक अच्छी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल रहा है हमको, जो कि ये काफ़ी टाइम से सपोर्ट ले रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया, सेकंड टाइम लिया, फिर थर्ड टाइम गैप अप खुला, उसके बाद फिर नीचे आके यहीं से बाउंस बैक किया मार्केट ने, फिर एक नया हाई लगाया और देन फिर इसी ट्रेंड लाइन के आसपास कंसोलिडेट करके मार्केट अपर साइड निकला था। अभी प्राइस एक्शन अगर ऊपर से देखोगे तो आप बड़े टाइम फ्रेम पे कोई भी हाई क्रॉस नहीं कर पा रहा मार्केट, और आज काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन भी किया है यहाँ पे सेकंड हाफ में पूरा लगभग। और यहाँ से अगर अब ये कंसोलिडेशन कर चुका है, अगर यहाँ से अब अगर फ्लैट ओपन होकर यहाँ से ब्रेक करता है तो ये वापस इन लोस को टेस्ट करता हुआ मार्केट दिखाई देगा। और अगर आप ये यहाँ पे अगर मार्केट सस्टेन करता है और फिर उसके बाद फर्दर नीचे ब्रेकडाउन देता है, तो फिर ये डेली चार्ट पे जो हमारी ट्रेंड लाइन डाउन साइड से आ रही है, तो यहाँ पे 19,480 तक निफ्टी आने का कोशिश कर सकता है। अगर आप देखो तो इस चैनल ये जो हमारा एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, इस पैटर्न में अभी क्योंकि चैनल की रेंज धीरे धीरे छोटी होती जा रही है, अब यहाँ से अगर यहाँ पे कहीं साइडवेज होके और फिर उसके बाद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो फिर ये वापस जो है अपने हाईज की तरफ ये जो स्विंग्स लगे हुए हैं इनको टेस्ट करता हुआ मार्केट दिखाई दे सकता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आप ऐसे ही लर्निंग कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट macbulandbear.com पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मार्केट सेंटिमेंट्स का सेक्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आपको निफ्टी 50 के 5 टॉप 9 स्टॉक्स मिल जाएंगे जो कि लाइव मार्केट के साथ आपके चार्ट परफॉर्म करते हैं, और उनमें आप टाइम फ्रेम वाइज चेक कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक्स किस टाइम फ्रेम पे क्या परफॉर्मेंस कर रहा है। साथ में आपको यहाँ पे निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स लगभग मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पे जिनके आप पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं कि कौन से पैरामीटर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, लाइक EMAs और पाइवट पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहे हैं, वो यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा वीडियोस, हमारी जो वीडियोस लर्निंग पोस्ट है यहाँ पे वीडियोस पोस्ट होती हैं, साथ में सर न्यूज़ सेक्शन मिल जाएगा, और आपको उसके अलावा बेसिक लर्निंग कंटेंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, इंडिकेटर्स वगैरह ऑप्शन से रिलेटेड। उसके अलावा आपको पोस्ट मार्केट रिपोर्ट्स भी मिल जाएंगी जो यहाँ पे डेली बेसिस पे पोस्ट होती हैं। दोस्तों अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं नेक्स्ट ट्रेड। अभी अगर डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी को आप देखोगे तो बैंक निफ्टी भी धीरे धीरे हॉल्ट ले रहा है एक बड़ी कैंडल के बाद। अभी अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक अच्छा पैटर्न फॉर्म कर रहा है कि अगर ये यहाँ से एक फॉल किया उसके बाद ये ट्रेंड लाइन एक चैनल फॉर्म कर रहा है, और इस चैनल को अगर ये डाउन साइड ब्रेक करता है, ये अपने स्विंग्स ब्रेक करता है, तो फिर एक अच्छा ये 44,880 की तरफ आता हुआ मार्केट एक बार बैंक निफ्टी दिखाई दे सकता है। अपर साइड के लिए अगर आप देखोगे तो अपर साइड में हमारे पास वही एक रेंज है, जब तक ये 46,000 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक हमें बाइंग सेलर्स एक्टिव होते हुए दिखाई दे सकते हैं इस जोन में। जो फर्दर हमारे पास एग्रेसिव बाइंग जनरेट होगी वो इसी जोन पे होगी, जो कि है 46,356 के ऊपर। अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज करता है डेली चार्ट पे तो फिर फर्दर एक हमको 46,888 और उसके बाद 47,000 तक के टारगेट दिखाई दे सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए तो हम छोटे छोटे टारगेट्स ही लेते हुए चलेंगे, क्योंकि अभी मार्केट साइडवेज है प्लस आपका कंसोलिडेशन फेज में है, तो अभी लंबे टारगेट्स हमें नहीं मिलेंगे और साथ में मार्केट एसएल हंटिंग भी कर सकता है। अभी 15 मिनट चार्ट पे बैंक निफ्टी को देख लेते हैं कि कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। फिर डिस्कस किया था कल की वीडियो में कि अगर हमको बाइंग करनी है तो हम 855 के लेवल को क्रॉस होने का वेट करेंगे। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है फिर तभी हम एक बाइंग जनरेट करेंगे, जो कि हमारा 45,950 और उसके बाद 46,055 तक के मार्केट टारगेट दे सकता है, लेकिन इसके ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है। लेकिन आज मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद फिर यहाँ पे एक रेंज फॉर्म की और यहाँ से एक सेल ऑफ वापस हमको नीचे साइड आता हुआ दिखाई दिया है। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट है, ये हमारा जो ब्रेकआउट एरिया था
जो यहाँ पे रेंज बना के मार्केट ने ब्रेक किया था जिस जोन को, अगर ये जोन हमारी 450 वाली जोन अगर ब्रेक होती है तो फिर यहाँ से जो है आज भी इसने सपोर्ट लिया है 470 के आसपास से। तो कल अगर ये यहाँ पे आके कहीं पे फ्लैट ओपन होता है इसी जोन में और यहाँ पे टाइम बिता लेता है आधा एक घंटा और उसके बाद अगर ये 450 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर वापस ये 45,255 की तरफ आता हुआ मार्केट इस स्विंग को टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। फर्दर अगर ये स्विंग ब्रेक करता है, यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट कर लेता है, उसके बाद अगर यहाँ पे इसके बाद इसको ब्रेक करता है तो फिर 45,111 और फिर 45,033 की तरफ मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इस जोन में हम बाइंग जनरेट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये पूरा एरिया सेलर्स का है और यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। या तो फिर हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे कि यहाँ पे अगर कोई गैप अप खुलता है और 850 के आसपास आता है यहाँ पे अगर थोड़ा सा कोई रेंज बनाता है, फॉर्म करता है, उसके बाद यहाँ से अगर डाउन साइड ब्रेक करता है तो फिर हम वापस जो है 650-655 तक के टारगेट्स के लिए हम एक सेलिंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। या फिर 850 के आसपास यहाँ पे आके कोई 855 के आसपास अगर रेंज बनाता है और अप साइड ब्रेक करता है तो फिर अपर साइड की ट्रेड ले सकते हैं। इस जोन में ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि इस जोन में एसएल हंटिंग भी ज़्यादा हो सकती है, वोलेटाइल ले सकता है मार्केट और यहाँ पे आपका एसएल होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे इस जोन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।